अब देखो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16 नंबर में। देखो 16 नंबर में क्या बोला है, एन एक्वा सोल्यूशन इज 1 मोलल इन के आई विच चेंजेस विल कॉजेज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन टू इंक्रीजेस। मतलब अगर आपके पास कंटेनर है, आपके पास अगर एक कंटेनर है, एक कंटेनर में आपका क्या रखा गया है, के आई रखा है। क्या रखा है? के आई रखा हुआ है। के आई मतलब पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। के आई का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, मोलैलिटी दिया है 1 दिया है, और इसमें आपको बोला है कि इसमें क्या कर रहा है, इसका वेपर प्रेशर को चेंज करना चाह रहा है। तो वेपर प्रेशर चेंज करने का मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज करना चाह रहा है। तो आप कैसे करेंगे इंक्रीज? ठीक है, इसको इंक्रीज आप कैसे करेंगे? क्या आप उसमें इनिशियल डालेंगे? क्या आप उसमें इनिशियल डालेंगे? क्या आप उसमें Na2SO4 डालेंगे? या साथ ही साथ उसमें क्या डालेंगे, और 1 मोलर का पोटेशियम आयोडाइड डाल देंगे, और साथ ही साथ उसमें क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि आई का वैल्यू अगर बात करते हैं, ये ध्यान रखना, यहाँ तो 2 है, यहाँ आई का वैल्यू कितना है, यहाँ आई का वैल्यू 3 होगा ना, और यहाँ का आई का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, मगर वाटर का। तो अभी एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमको पूछा है कि इंक्रीज द वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बात किया है, ठीक है। रिलेटिव लो एंड वेपर प्रेशर नहीं बात किया है, आपके साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बात नहीं किया है। यहाँ बात किया है कि यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता, रिलेटिव लो एंड वेपर प्रेशर होता, रिलेटिव लो एंड वेपर प्रेशर होता, तब डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव बोलोगे, तब आई से रिलेटेड होगा। मगर यहाँ तो आई से रिलेटेड ही नहीं है, आपका तो सोल्यूशन बात किया, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने बोला है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, वेपर प्रेशर को इंक्रीज करना है तो सीधा सा बात है, यहाँ से अलाउ करना होगा कि आप मॉलिक्यूल्स को इवापोरेट करिए। तो बताओ, अगर हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे, और आप देखिएगा कि अगर मान लो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेपर में ये कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में वेपर में कन्वर्ट होगा तभी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरफेस एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर आप सोचिए कि उसमें इनिशियल डाल दोगे, या Na2SO4 डाल दोगे, या तुम मान लो KI डाल दोगे, तो इसे ये सब क्या है, ये सब नॉन वोलेटाइल है। ये जाएगा, जाने के बाद सरफेस को ब्लॉक कर देगा और मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को निकलने नहीं देगा, जिसके वजह से वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, या सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, आप क्या करिए, वाटर मिलाइए। वाटर मिलाने का मतलब क्या है, आप जैसे इसमें वाटर मिलाइएगा तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, KI का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, जिससे सरफेस पर वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से लार्ज द सरफेस एरिया, क्या लिखोगे आप, लार्ज द सरफेस एरिया, लार्ज द सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली जितना लार्ज सरफेस एरिया होगा उतना क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। मैंने आपको वेपर प्रेशर में समझाया था आपको, लार्ज द सरफेस एरिया मोर द वेपर प्रेशर। इन केस तो आप ध्यान रखिए, आप वाटर मिलाइए, और ये सारा अगर मिलाते हैं आप, ये सारा मिलाते हैं तो उस सरफेस को ब्लॉक कर देगा, वहाँ से सॉल्वेंट को निकलने नहीं देगा, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका इंक्रीज करने का बात किया है, तो इंक्रीज करने के लिए ध्यान रखना ऑप्शन क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर, आप वाटर मिला के उसके सरफेस एरिया को आप इंक्रीज करेंगे। बोलिए ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बात अच्छे से क्लियर हुआ? तो चलिए आप इसको क्या करते हैं, उतार लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी AIPMT का क्वेश्चन 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला गया है, द सॉल्यूशन, क्या बोला है, द सॉल्यूशन ऑफ द सुक्रोज, जिसका मॉलिक्यूलर मास 342 ग्राम पर मोल दिया है, हैज द प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 1000 ग्राम ऑफ द वाटर, ठीक है, क्लियर है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन विल बी, फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछा है, कर लेंगे आप, ये क्वेश्चन करिएगा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसको अच्छे से पहले बनाइए, उसके बाद मैं बनाता हूं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग बनाए होंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है। The solution of the sucrose is prepared by dissolving 68.5 ग्राम ऑफ द सुक्रोज। आपको पता है कि यहाँ पर जो मिला रहा है, सुक्रोज मिला रहा है, कि वेट ऑफ सुक्रोज कितना है, 68.5 ग्राम। वाटर का वेट कितना है, तो वेट ऑफ वाटर 1000 ग्राम। ओके, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन विल बी, आपका केफ का वैल्यू दे दिया है 1.86 किलो
पर केजी पर मोल। ओके, बहुत इजी है। चलिए निकालते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखनी है, डेल्टा टी एफ इज के एफ इंटू मोलैलिटी। आई का वैल्यू तो 1 ही होगा यहाँ पर, क्योंकि आई का वैल्यू फॉर सुक्रेस के लिए 1, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। आपको पता है ये ब्रेक करता ही नहीं है, आयोनाइज नहीं करता, इसीलिए हम क्या करें, आई का वैल्यू 1 डाल दे रहे, या इसको मैं हटा ही देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 1 लिख के मैं हटा सकता हूँ। अच्छा, मोलैलिटी, मोलैलिटी आपको अगर निकाल सकते हो, आपको निकालना क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकालना है आपको, कैसे निकालना है, चलिए निकालते हैं। डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। केएफ का वैल्यू है 1.86, मोलैलिटी को क्या लिखोगे, वेट ऑफ सुक्रोज 68.5, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज 342, ऊपर में 1000 और नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम। ओके, और यहाँ से सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व करने के बाद जो भी आता है आपका, कितना आता है बताइए, जितना भी आएगा आप बताइए। यहाँ से डेल्टा टीबी को, सॉरी टी एफ नॉट बी, डेल्टा टी एफ क्या लिखिएगा, प्योर सॉल्वेंट का डेल्टा टी एफ माइनस सोल्यूशन का टी एफ इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, 0.372 ये आएगा। तो आपका पता है ना, ये 0 होता है, ये 0 डिग्री, वाटर इज द फ्रीजिंग पॉइंट 0 माइनस टी एफ इज इक्वल टू 0.372 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए टी एफ कितना हो जाएगा सोल्यूशन का, -0.372 डिग्री सेल्सियस। बोलिए ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका हो गया आंसर। ओके, तो -0.372 माइनस -0.372, आंसर ए कितना होगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आप इसको नोट करें, तब तक हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 25 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट आपको पास है, और उसमें क्या किया गया, डिसॉल्व किया गया इनटू वाटर, मेक द 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको दे दिया है, कितना मिला रहे हैं आप, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट 25.3। इफ द सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन द कंप्लीटली, पूरा डिसॉल्व हो जा रहा है, द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस Na एंड कार्बोनेट आयन आपसे पूछा है, मोलिकुलर मास आपका दिया है सबका, ठीक है। ये भी आपका AIPMT का 2010 का क्या मेरे पास क्वेश्चन है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं आपको सोडियम कार्बोनेट का, जैसे Na2CO3, इसका दिया वेट दिया है 25.3 ग्राम, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है सॉल्यूशन का, 250 ml। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 25.3 ग्राम में उसका मोल्स कितना है सोडियम कार्बोनेट का, तो वेट बाय में मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल्स ऑफ अगर निकालना है, मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट मैंने कितना लिया है, तो वेट 25.3, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 106। ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, मोल्स बाय टोटल मोल 23.5 और डिवाइड बाय 106, ठीक है, ये कर लीजिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम आपको दिया है इतना, तो हम क्या ये बोल सकते हैं 250 ml में, बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितना है, नंबर ऑफ मोल्स आपका इतना है, तो हम यहाँ पर डिफिनेशन लिख सकते हैं, 250 ml में, ml ऑफ सॉल्यूशन में, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 25.3 डिवाइडेड 1/6। तो बताओ 1000 ml में कितना होगा, जो 1000 ml में जितना मोल्स होगा उसी को तो बोलते हैं मोलैलिटी, मोलैरिटी। ओके, ये सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा आपका 25.3 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, और 250 भी होगा, ये सारा आएगा आपका 0.955 मोलैरिटी, ठीक है। तो बताइए कितना मोलैरिटी है, 0.95 मोल्स आपको पता चल गया। अब आइए Na2CO4, आइए बात करते हैं। Na2CO3 कितना मोलैरिटी आप लिए है, 0.955 आप लिए है। तो बताइए अगर Na2CO3 ब्रेक करेंगे तो कितना टूटेगा, 2Na प्लस CO3 माइनस 2, ठीक है। अगर आप ये 1 मोल लीजिएगा तो ये 2 मोल में ब्रेक होगा, और ये अगर 1 मोल लेते हैं तो ये कितना 1 मोल में टूटता है।
तो बताइए ये कितने मोल लिए आप, 0.955, तो ये कितना होगा 2 इंटू 0.955, और ये कितना होगा 0.955। तो एक काम करते हैं, हमको तो आयंस पूछा है ना, टोटल आयंस Na प्लस का कितना है, अनकार्बोनेट आयन का कितना है, तो आप ये बात अंदाजा लगा सकते हैं। तो बताइए कार्बोनेट का 0.955 होगा, और साथ ही साथ इसका कितना होगा 2 इंटू 0.955 होगा, तो 1.910 मोलरिटी होगा, इसका 0.955 मोलरिटी होगा। देखिए आंसर में है, देखिए 1.019 आंसर बी, क्या 18 का बी होगा आंसर। बोलिए समझ में आया। चलिए फटाफट अब इसको नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को देखना है। ए 0.0020 मतलब 0.0020 मोलैलिटी एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड CONH3 पेंटा दिया है आपको, NO2Cl कंपाउंड फ्रीज एट इतना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द आयंस विच 1 मोल ऑफ द आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस ऑन बीइंग डिसॉल्व इन द वाटर विल बी। के भी आपका दिया हुआ है। AIPMT का ये भी क्वेश्चन 2009 का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करें। ठीक है, पहले देखिए मोलैलिटी कितना दिया है, मोलैलिटी दिया है 0.0020। ठीक है, डेल्टा टी, डेल्टा टी भी कितना दिया है आपका TF, डेल्टा TF जो दिया है आपका, ठीक है, आयनिक कंपाउंड का फ्रीज किया है, वाटर में डालना है ना, तो माइनस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डेल्टा आपको जो गिवन में दिया है वो डेल्टा टी भी दिया है, तो डेल्टा टी भी आपको पता है, TF कितना पता है, डेल्टा TF 0.00732, तो इसको वाटर का करिएगा तो सॉल्यूशन का नहीं निकल जाएगा। बात समझे क्या बोल रहे, मतलब आपका फ्रीज किया, सॉल्यूशन फ्रीज कितना किया बताइए, तो सॉल्यूशन फ्रीज किया है 0.00732 में। तो एक काम करते हैं, बताइए प्योर स्टेट का 0 माइनस TF इजिकल टू डेल्टा TF, और आपको TF दिया है, कितना दिया है -0.00732 डिग्री सेल्सियस, तो क्या डेल्टा TF नहीं निकल जाएगा, निकाल दिया, मैं डायरेक्ट माइनस लिख दिया। ओके, बात समझ में आया, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग उतार सकते हैं। अच्छा, अब एक आप बात करते हैं, अब क्या क्या दिया है, KF का वैल्यू दिया है, KF का वैल्यू कितना दिया, KF का वैल्यू दिया आपको 1.86 डिग्री सेल्सियस मोलरिटी। ठीक है, साथ ही साथ अब आपको निकालने बोला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द आयंस विच 1 मोल ऑफ द आयनिक कंपाउंड, एक मोल में कितना नंबर ऑफ आयंस टूट रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर पूछ रहा है ना, तो वेंट ऑफ फैक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग देखना है, तो फिर वेंट ऑफ फैक्टर निकालते हैं, आई का वैल्यू, तो एक काम करते हैं फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा TF इजिकल टू आई इंटू KF इंटू मोलैलिटी। तो आई की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, डेल्टा TF बाई में KF इंटू मोलैलिटी, डेल्टा टी भी दिया है -0.00732 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है। अच्छा, KF का वैल्यू माइनस में दिया है ना, तो इसको -1.86, और एम का मोलैलिटी, मोलैलिटी 0.0020, माइनस माइनस कट गया, आई का वैल्यू यहाँ से आएगा 1.96, अप्रॉक्स इसको हम 2 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रॉक्स कितना ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये पूरा पूरा 100% डिसोसिएट नहीं है, इसलिए आप 1.96 आ रहा है, और ये वैल्यू जो दिया हुआ है आपको पूरा होल नंबर में दिया हुआ है, तो CONH3 5NO2 और Cl, इसको ब्रेक कैसे करेंगे, इसको ब्रेक करिएगा, कैसे ब्रेक करिएगा बताइए, CONH3 5NO2 माइन प्लस, और ये हो जाएगा Cl माइनस, तो आई का वैल्यू लगभग कितना दे रहा है, आई का वैल्यू 2 दे रहा है, समझ में आया। तो ये आंसर क्या होगा 19 का ए। ठीक है, तो फटाफट आप इसको नोट करें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, AIPMT का 2007 का क्वेश्चन है। ये क्या बोला है, 0.5 मोलल एक्वस सोल्यूशन, मतलब
मेरे पास मोलैलिटी 0.5 दिया है, मतलब मोल्स लिए, ऑफ द वीक एसिड इज 20% आयनाइज। 20% आयनाइज का मतलब समझ रहे, मतलब अगर हम बात करें 100 अगर मोल्स अगर लेंगे, 100 मोल्स में से 20 मोल्स जो है आयनाइज हो रहा है, तो बताइए एक मोल अगर लेंगे तो कितना आयनाइज होगा, एक मोल लेंगे तो कितना होगा, बताइए, ये कट जाएगा, 2/10 कितना हो जाएगा, 2/10, 2/10 आएगा 0.2। मतलब एक मोल में कितना टूटेगा, 0.2 मोल टूटेगा। और एक मोल में जितना मोल टूटता है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको पता है। एक मोल में जितना ब्रेक होता है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मैंने निकाल लिया। ओके, केएफ का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.86। लोअरिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, लोअरिंग फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो चलिए, वीक एसिड था HA, इसको तोड़िए H प्लस एंड A माइनस। अगर मान लीजिए ए लिए तो ये 0 0 होगा इनिशियल में, फाइनल में ए में से अल्फा अल्फा ब्रेक कर गया तो ये अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ, आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल कितना हुआ, 1 माइनस अल्फा, ये बचा हुआ है, H प्लस कितना अल्फा और A माइनस कितना है अल्फा। तो बताइए यहाँ से अल्फा अल्फा कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 प्लस अल्फा, मैंने डेरिवेशन आपको बता रखा है 1 प्लस अल्फा। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आफ्टर डिसोसिएशन इनिशियल में कितना लिया था मैंने, 1 मोल लिया था, कितना लिया था 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल के अकॉर्डिंग, ये 1 मोल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि 1 मोल के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं आई का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 1 प्लस अल्फा आफ्टर डिसोसिएशन एंड इनिशियल कितना है 1 मोल लिए। तो 1 प्लस अल्फा कितना है, अल्फा है 0.2 और ये कितना है 1, मतलब 1.2, 1.2। ठीक है, आई का वैल्यू आ गया 1.2। जब आई का वैल्यू 1.2 आ गया तो एक काम करते हैं, तो हम निकाल लेते हैं क्या, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू डेल्टा के एफ इंटू मोलैलिटी। आई की वैल्यू है 1.2, 1.86 और जो दिया है 0.5। तो इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 1.12 केल्विन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 20 नंबर आपका क्लियर हुआ, आंसर क्या होगा 1.12 सी, 20 का सी। तो ये क्वेश्चन आपका कितना हो गया, 20 नंबर क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो आप फटाफट इसको उतार लीजिए।